भाई कोई ऐसा स्टॉक बता ना यार जो 5, 10, 15, 20 रुपए का हो और जो आने वाले टाइम में फाड़ दे 50, 100, 200, 500 तक चला जाए यार। भाई बता ना ऐसा कोई तो मल्टी बैग सस्ता हो। So guys, this was me few years back when I started trading and investing. So that time I was having a huge obsession towards penny stocks. Now what is penny stock? Penny stock is that stock जिनके प्राइसेस कम होते हैं, 5, 10, 15, 20 रुपए में आ जाते हैं, 50, 60, 70 मतलब सस्ते प्राइसेस। मैं तो 1 रुपए 2 रुपए वाले स्टॉक ढूंढता था बिकॉज आई यूज टू थिंक दैट जो स्टॉक पहले से बढ़ चुके हैं 1000 रुपए में, 1500 में, 2000 में, 3000 में है, वो अभी क्या बढ़ेंगे। रिलायंस, बजाज फाइनेंस, इनकी तरफ तो मैं देखता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब ये स्टॉक्स की तरफ क्या जाना है, इनका तो अभी मोमेंटम हो गया, ये तो लाइफ में बढ़ चुके हैं। मैं ये सोचता था कि मैं ऐसे स्टॉक्स लूं कि जो सस्ते में मिले 2, 5, 10 रुपए में, सो दैट मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय कर पाऊं और वो बड़े हो जाएंगे। आई एम श्योर गाइस हर किसी ने ऐसा सोचा रहेगा अपने जिंदगी में, कभी ना कभी तो ऐसा सोचा ही रहेगा कि हाँ भाई सस्ते वाले शेयर लेते और वो फटाफट बढ़ जाएगा क्योंकि क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगी। बट टू बी वेरी honestly guys, I never made that much good amount of money from penny stocks. That time I used to invest a lot of my funds in penny stocks. मतलब मेरा ऐसा बहुत ज्यादा फंड नहीं था जब भी मैंने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग वगैरह चालू किया था, बट जो भी था छोटा बड़ा वो मैं बहुत ज्यादा चंक ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स में डालता था। इवेंचुअली इट डिड नॉट गिव मी दैट गुड रिटर्न्स, मैंने बहुत ज्यादा उसमें लॉसेस लिए। सो इन दिस वीडियो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट 5 important factors which will help you to understand that how you can segregate penny stocks and how you can make lakhs of rupees from this particular stocks. So make sure to watch this video till very end, and point number 4 is my favorite, so make sure to watch till very end. So guys, before discussing these 5 important factors, I'll just quickly let you know what is penny stock. The word penny means small, छोटा सा हिस्सा जो पाउंड होता है, पाउंड या फिर डॉलर या फिर हमारा यूएस रुपी, इंडियन रुपीज, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम लोग पेनी कहते हैं। एंड दिस स्टॉक्स आर दो स्टॉक्स जिनके प्राइसेस जनरली 1 रुपए 2 रुपए से लेके 10, 15, 20, 50, 100 रुपए तक के स्टॉक्स को हम लोग पेनी स्टॉक्स बोल सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केट कैप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। उसके मार्केट कैप के ऊपर ये डिपेंड करता है, जो कि स्मॉल या फिर हम लोग जो माइक्रो कैप कंपनीज बोलते हैं उसे बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट पेनी स्टॉक्स इज दैट दे आर हैविंग पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मेनी ऑफ पेनी स्टॉक्स आर नॉट हैविंग राइट ट्रेंड्स of revenues from past many years. They are not even generated profits from past many quarters as well. Now it is a very tough thing to invest in that stocks which are not having good revenues from past many years as well, and they are not generating that good profits. So it becomes very risky to invest in such kind of companies. Secondly, they are having debt as well. Many penny stocks are having huge debts in companies. So ऐसा हो रहा है कि हम लोग वो stocks में invest कर रहे हैं कि जो company actually खुद से अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करे और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट से हमें अच्छे रिटर्न्स मिले। सो इट बिकम्स वेरी रिस्की विद आवर ओन मनी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नो अबाउट penny stocks is that these stocks are controlled by group of people who holds majority stake in that particular company, because of which lot of speculation can happen. You guys must have heard this particular term called pump and dump, in which what happens, that particular stock keeps on rising. हम लोग देख रहे हैं कि हर दिन पे अपर सर्किट लग रहा है, वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, हम लोग ले नहीं पा रहे। पूरे मार्केट में आप देखोगे कि सब जगह पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस, टेलीग्राम पे मैसेजेस, न्यूज में सब जगह पे वो कंपनी का नाम आ रहा है, एंड दैट स्टॉक इज मूविंग फॉर द अपसाइड। वी आर नॉट एबल टू बाय दैट, एंड फिर इवेंचुअली वो रुक जाता है कहीं ना कहीं जाके हायर लेवल्स पे, और फिर वहां पे लोग एंटर करना चालू हो जाता है, एंड इवेंचुअली वी सी दैट फ्रॉम देयर अ शार्प डाउनसाइड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक कम्स। नाउ दिस इज कॉल्ड एज पंप एंड डंप, कि उन्होंने बाय करके ऊपर लेके गए एंड फ्रॉम देयर अगेन दे हैव स्टार्टेड बुकिंग प्रॉफिट्स। बिकॉज ऑफ ये क्यों पॉसिबल होता है? बिकॉज इसका मार्केट कैप कम होता है, सो इट इज वेरी इजी टू मैनिपुलेट दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स टू ऑपरेटर्स दोज हु आर ट्रेडिंग विद करोड्स ऑफ रुपीस। सो इट इज ऑलवेज रिस्की टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। Third important factor to know about penny stocks is that they attract mass audience. Now guys, we are human beings. हमें वो चीजें चाहिए रहती है लाइफ में कि जो सस्ती भी हो और हमारा उससे काम भी अच्छा हो जाए। We always look for that kind of things in our day-to-day life as well, कि जिनके प्राइसेस कम हो, जिसके लिए हमें लेस स्पेंड करना पड़े, बट इवेंचुअली वो चीज भी अच्छे हो, वो हमारा काम भी अच्छा करे, and which is very common. Also one thing to know about this penny stocks is that कि सोशल मीडिया पे हम लोग जब भी देखते हैं तभी हम लोग इस काइंड बहुत ऐसी स्टोरी सुनते रहते हैं, एग्जांपल देखते रहते हैं कि ये स्टॉक 10 साल पहले इतने प्राइस पर था, 7 रुपए में था, 8 रुपए में था, और अभी ये इतने प्राइस पे गया है। ये स्टॉक में अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते थे तो आज की वैल्यू 24 लाख रहती थी, 25 लाख रहती थी। बिकॉज ऑफ विच हमारा माइंडसेट वैसा बन जाता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि जहां पे अगर हम लोग 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो उसको 10 लाख, 15, 20 लाख बन जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ विच वी
tend to look for this kind of penny stocks. Never fall for it, guys. Never fall for it, because it's your money and it's your responsibility of taking care of that money. I hope you guys finding value from this video and you are liking this video. If you are liking this video, then make sure to like this video. Before I move to the fourth important factor, which is my personal favorite, make sure to like this video and subscribe to this channel. So guys, fourth important factor is that what is investment, guys? When we invest in market, so that is an opportunity. I personally believe that investment is an opportunity. It's an opportunity to invest in those companies, those who are doing good, those who are having growth prospect, those who are having that potential कि आने वाले टाइम में अच्छे करे, जो अपने बिजनेसेस अच्छे तरीके से रन कर रहे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली रिवेन्यूज अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे, प्रॉफिट्स ला रहे इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस. सो वी शुड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स. हम लोग हमेशा वो स्टॉक्स की तरफ जाने चाहिए जो अच्छे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स है. इफ वी गो टुवर्ड्स पेनी स्टॉक्स, those who are having poor financial, poor track records, poor revenues, poor profits, are they going to make money for us? The answer is, to be very honest, no, guys. हाँ, technically कभी कुछ ना कुछ opportunity बनेगी, but if you look to make consistent and good money out of it, then it becomes very difficult to make money from penny stock. So we should always look for growth stock. We should always look for value stocks. If you want that, how we can select that value stock, growth stock, then do let me know in the comments. I will try to make video on that as well, so that it can help you. So guys, fifth important factor to know about penny stocks is that invest or trade that much which you can afford to lose. Now guys, I'll tell you that अभी ऐसा डेफिनेटली होगा कि आपके स्कैनर्स में ये स्टॉक्स आए कि जब भी टेक्निकली ये अच्छे चलते रहेंगे, रैली होती रहेगी, तभी आपको किधर ना किधर दिख जाए, then there would be a technical opportunity कि ये स्टॉक में आप एंटर कर सकते हो और वहां से आपको कुछ रिटर्न्स मिले, और हमें लगेगा भी ऐसा कि हमें एंटर करना चाहिए. दो आई पर्सनली डोंट go for this kind of stocks majority of times में. अगर वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल में कुछ हो, मतलब अपॉर्चुनिटी लग रही है, 10, 20, 30 रुपए वाले तो स्टॉक छोड़ ही दो, जो 50, 60, 100 वाले और फंडामेंटली अच्छे, तभी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वो स्टॉक्स की तरफ जाए. पेनी तो कंप्लीटली आपको छोड़ ही देना है, बट इफ यू गेट अपॉर्चुनिटी टेक्निकली, देन यू शुड ओनली गो विद दैट क्वांटिटी विच यू कैन रेडी टू लूज, और जिससे आपको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा. इफ यू आर ट्रेडिंग विद 10 lakhs कैपिटल, देन 10% से ज्यादा आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए. 10% मतलब 10 लाख के साथ में अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो 1 लाख से ज्यादा पेनी स्टॉक्स में डालना मतलब इट इज लाइक यू आर टेकिंग टू मच रिस्क ऑन दैट स्टॉक्स, कि यार जो शायद आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर आप 1 लाख के साथ में ट्रेड कर रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर नॉट अबव 10,000, कि मतलब 10 में तो डालूंगा ही नहीं. अगर मैं 1 लाख के साथ में कर रहा हूँ, या फिर जो भी कैपिटल के साथ कर रहा हूँ, आपकी कैपिटल 10% के ऊपर पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू आर रिस्किंग मोर फंड्स. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे जो रिस्क वाले स्टॉक्स है उसके साथ में जाके फिर बाद में उसमें नुकसान लेके फिर ये एक्सपीरियंस लेने में कि मतलब यार स्टॉक मार्केट से पैसा ही नहीं बनता, तो वो टू बी वेरी ऑनेस्ट बैड एक्सपीरियंस है, वो मैंने ले चुका हूं. सो दैट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे स्टॉक्स के लिए जाइए मत. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस, देन मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव की जिनको ऑब्सेशन है पेनी स्टॉक्स के बारे में, जो पूछते रहते हैं कि यार भाई कोई तो सस्ता स्टॉक बताना. मेक श्योर टू लाइक एज वेल एंड डू शेयर विद देम. And before going ahead, make sure to subscribe this channel. Thank you so much, guys.